दोस्तों आज बात करते हैं अपने ज़माने के मशहूर कॉमेडियन फिल्मी दुनिया के जॉनी वॉकर साहब की। तो जॉनी वॉकर साहब बेसिकली इंदौर से थे। 10 भाई बहन थे और उनके पिता कपड़ा मिलों में काम करते थे और बहुत अच्छी तनख्वाह लेते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इंदौर की जो मिल थी वो फ्लॉप हो गई और उसका मालिक जो है वो लिक्विडिटी में आ गया, यानी कि दिवालिया हो गया। तो अहमदाबाद और मुंबई दो ऑप्शन थे हमारे जॉनी वॉकर साहब के पिताजी के पास, वालिद साहब के पास, और वो आ गए मुंबई। और मुंबई आने से जॉनी वॉकर साहब जो कि इच्छा थी उनकी कि फिल्मों में काम करेंगे, वो फिल्में देख देख के इंदौर में उन्हें ये इच्छा बन गई थी। तो वो मुंबई में उनका मन हुआ कि वो फिल्मों में काम करेंगे, तो अपने पिता के ना चाहते हुए उन्होंने फिल्मों में काम किया और उनके पिताजी जो है वहाँ से हैदराबाद चले गए। तो मुंबई में भी 5-7 जो है जिस भी वो कपड़ा मिल में काम करते, कंपनी में काम करते, वहीं वो फ्लॉप हो जाती। रादर उनके पिता को बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। वो बताते हैं कि 1930 के दौरान 450 रुपये वो सैलरी मासिक पाते थे। 450 रुपये का मतलब है भैया 4.5 लाख रुपये। 1997 के हिसाब से 4.5 लाख रुपये 1997 के इंटरव्यू में ऐसा बताया था उन्होंने। तो इस तरह से जॉनी वॉकर साहब ने अपना करियर शुरू किया था और उन्होंने एक आध फिल्मों में गाया भी। अनु मलिक के फादर साहब सरदार मलिक साहब के गाने पर एक म्यूज़िक के साथ उन्होंने गाना भी गाया। रफ़ी साहब ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और वो कहते हैं कि उस वक्त जो है बहुत इज़्ज़तदार पेशा इसे नहीं समझा जाता था और पढ़े लिखे लोग भी इसमें ना के बराबर नगण्य होते थे। केवल एक वो जिक्र करते हैं कि बनमाला नाम की एक अभिनेत्री थी जो अपने साथ बीए बीटी लगाती थी, एक वही थी पढ़ी लिखी अपनेत्री। तो इस तरह से जॉनी वॉकर साहब ने बड़े 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 हृदय से, खुले हृदय से जो इंटरव्यू दिया, सच्चाई बताई थी खुले दिल से। और कहते हैं कि 1966 में उनका करियर पीक पे था। 1966 में उनका करियर बहुत कुछ मिला, कहते हैं मुझे सब कुछ मिला। और उसके बाद कहते हैं उन्होंने एक जीवन में एक निर्णय लिया था कि वो रविवार को कभी काम नहीं करेंगे और 6:30 बजे के बाद चाहे कितना भी पैसा कोई दे उसके बाद शाम को 6:30 बजे के बाद कभी काम नहीं करेंगे। उन्होंने सोच लिया था 1966 में। और 97 तक आते आते कहते मुझे 31 साल हो गए, उस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिल रहा है। मैं शाम को 10:30 बजे सो जाता हूँ रात को, और जब मैं कमरे के अंदर चला गया सोने के लिए तो उसके बाद कोई मेरा फ़ोन जो है कोई नहीं उठाता, यानी कि हम किसी फ़ोन को अटेंड नहीं करते। मतलब उन्होंने फिर अपने लिए जिया, जब बाकी जिया उन्होंने अपने लिए जिया। तो दोस्तों ये था जॉनी वॉकर साहब का इंटरव्यू 1997 का, जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ बताया था।